अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने जा रहे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के असूल किए थे। आज हमारे पास लास्ट दो असूल हैं 83 और 84, रूल नंबर 83 और रूल नंबर 84, जिन असूलों को हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। तो पहले एक छोटा सा रूल है वो कर लेते हैं, फिर हम रूल नंबर 83 और 84 पे चलते हैं। वो है 2 syllable एडजेक्टिव्स एंडिंग इन फुल, यूजफुल, लेस, होपलेस, रिंग एग्जांपल बोरिंग, ईडी एग्जांपल सरप्राइज एंड मेनी अदर्स जस्ट लाइक मॉडर्न, रिसेंट, फॉलिश, फेमस, सर्टेन, टेक, मोर एंड मोस्ट। बोल रहा कि बहुत सारे 2 syllable वाले एडजेक्टिव जैसे हमारे पास यूजफुल हो गया, होपलेस हो गया, बोरिंग हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, या कुछ अदर या कुछ दूसरे जैसे मॉडर्न, रिसेंट, फॉलिश, फेमस, सर्टेन। जब भी हम इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं तो ये मोर और मोस्ट लेते हैं। मोर लेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए और मोस्ट लेंगे सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए। यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इन सब वर्ड्स के अंदर अगर मोर लगेगी तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और अगर हम मोस्ट लगाएंगे तो इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। जैसे अगर यूज़फुल है तो वो मोर यूज़फुल हो जाएगा, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, और अगर हम मोस्ट यूज़फुल करेंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है होपलेस। होपलेस को अगर हम मोर होपलेस करेंगे, मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा होपलेस का, और अगर हम मोस्ट होपलेस करेंगे तो वो उसका सुपरलेटिव डिग्री होगा। ऐसे ही बोरिंग के साथ या सरप्राइज के साथ या बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे मॉडर्न हो गया, रिसेंट हो गया, फॉलिश हो गया, फेमस या सर्टेन हो गया। इन वर्ड्स के साथ अगर हम मोर लगाएंगे तो बनेगा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और अगर हम मोस्ट लगाएंगे तो बनेगी इनकी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये वर्ड्स याद कर लें और ये रूल याद रख लें कि कैसे इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा असूल है द फॉलोइंग टेक आइदर ER और EST और मोर एंड मोस्ट। और हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो दोनों तरीक़ों से अपना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। ER लेके भी, EST लेके भी, मोर लेके भी, मोस्ट लेके भी। जैसे हमारे पास वर्ड है पोलाइट। कौन सा वर्ड है हमारे पास? वर्ड है पोलाइट। अब पोलाइट जो है दोनों तरीक़ों से, अगर इसे हम मोर पोलाइट करते हैं तो ये भी इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर हम इसे पोलाइटर करते हैं आर लगा के, ठीक है, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है तो आर लगाते हैं अगर, तो ये भी इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। तो दोनों केसेस में ये सही है। और ऐसे ही हम अगर पोलाइट के अंदर मोस्ट लगाते हैं, मोस्ट पोलाइट करते हैं तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, और अगर हम पोलाइट के अंदर EST लगाते हैं, पोलाइटेस्ट करते हैं, तो ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। याद रखें हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर अगर हम मोर लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं या हम ER लगाते हैं या EST लगाते हैं तो दोनों तरीक़ों से उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाते हैं। उन वर्ड्स में हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हमारे पास सिंपल हो गया, ये मोर भी लेता है, मोस्ट भी लेता है, ER भी लगती है और EST भी लगती है। फीबल हो गया, जेंटल हो गया, नेरो हो गया, कैजुअल, कॉमन, हैंडसम, प्लीजेंट, स्टूपिड। ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके साथ हम ER भी लगा सकते हैं, EST भी लगा सकते हैं। अगर ER लगाएं तो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर EST लगाएंगे तो इनकी सुपरलेटिव डिग्रीज बनेगी। और अगर हम इन सारे वर्ड्स के साथ अगर हम पहले मोर लगाते हैं तो इनकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, और अगर हम मोस्ट लगाते हैं तो इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। तो दोनों रूल्स यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ फॉलो होता है। जैसे सेंटेंस दिया गया हुआ है शी इज़ पोलाइटर और मोर पोलाइट देन हर सिस्टर। अब देखें यहाँ पे दोनों वर्ड्स सेंटेंस के अंदर रैंड एंड बार्टन ने इस्तेमाल किए हैं।
कि हम पोलाइटर भी कर सकते हैं या मोर पोलाइट भी कर सकते हैं। ऐसे ही इज़ द पोलाइटेस्ट और मोस्ट पोलाइट ऑफ देम। इस सेंटेंस के अंदर देखें, हम यहाँ पे पोलाइटेस्ट भी यूज़ हुआ है और मोस्ट पोलाइट भी यूज़ हुआ है। दोनों तरीक़ों से इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाती हैं। तो ये असूल है आसान सा। उसके बाद है रूल नंबर 83। रूल नंबर 83 क्या कहता है? द कंपैरेटिव इन ER इज़ नॉट यूज व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज़ इन द सेम पर्सन और थिंग। इफ़ वी विश टू से द करेज ऑफ रामा इज़ ग्रेटर देन द करेज ऑफ बालू, वी से रामा इज़ ब्रेवर देन बालू। जब भी दो सेम क्वालिटीज़ किसी सेम पर्सन या चीज़ के अंदर हम उनको कंपेयर करते हैं तो हम ER यूज़ नहीं करते हैं। अगर सपोज़ हम कहना चाहते हैं कि कोरेज ऑफ रामा जो है ग्रेटर है कोरेज ऑफ बालू से, हम कहेंगे रामा इज़ ब्रेवर देन बालू। क्योंकि रामा और बालू की सिर्फ एक चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक क्वालिटी है, वो है स्ट्रॉन्ग या करेज को। ठीक है, इस वर्ड के बारे में बात की जा रही रामा और बालू की, जो है सेम क्वालिटी, ठीक है, इन डिफरेंट पर्सन्स। तो यहाँ पे हम ER यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दो क्वालिटीज़ की बात करें सेम पर्सन या सेम थिंग के अंदर, तो हम फिर ER यूज़ नहीं कर सकते। बट इफ़ वी विश टू से करेज ऑफ रामा इज़ ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, वी मस्ट से रामा इज़ मोर ब्रेव देन हर प्रूडेंट। बट अगर हम कहना चाहते हैं कि रामा का है जो करेज है वो उसकी प्रूडेंस से ज़्यादा है, तो हम ऐसे बोलेंगे रामा इज़ मोर ब्रेव देन द प्रूडेंट, रामा इज़ मोर ब्रेव देन द प्रूडेंट। ऐसे ही रूल नंबर 84 कहता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर द लेटर टर्म फॉर्म कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर। जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं एक साथ, तो जो बाद वाला लफ्ज़ होता है, बाद वाला जो चीज़ होता है, वो पहले वाली चीज़ को एक्सक्लूड कर दे, ख़त्म कर दे। ठीक है, जैसे आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी अदर मेटल। आयरन जो है वो मोर यूज़फुल है किसी और मेटल्स के कंपैरिजन में। जो बाद वाला मेटल है वो पहली चीज़ को एक्सक्लूड कर रहा, क्योंकि एनी अदर मेटल मतलब आयरन से कोई अलग दूसरा कोई मेटल, ठीक है, आयरन की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर हम कहते हैं आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी मेटल, तो एनी मेटल के अंदर आयरन भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो होगा सही नहीं होगा, क्योंकि ये रूल कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं तो दूसरा वाला जो है, ये लफ्ज़ जो है, ये टर्म जो है, वो पहले वाले को एक्सक्लूड कर दे हमेशा। ठीक है, कि पहले वाला इसके अंदर नहीं है। एनी अदर मेटल मतलब आयरन से कोई दूसरा मेटल जो है उसकी बात हो रही, आयरन की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर हम कहेंगे कि आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी मेटल, तो आयरन जो है वो खुद भी मेटल है, तो इसलिए हमें ये एक्सक्लूड करना पड़ता है।